व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम रियली मीन्स। लोग पैसे चाहते हैं या पैसे से आने वाले फ्रीडम को चाहते हैं। पैसा खुद में कुछ नहीं है, वो एक नंबर है, वो एक डिजिटल फिगर है, वो केवल एक नोट है। और जो चीज मैटर करती है वो है जो वो प्रोवाइड कर सकता है। और शायद लोगों का ड्रीम कभी भी पैसा नहीं होता, वो होती है उससे आने वाली फ्रीडम। तो आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है। हम पैसों को फाइनल गोल समझ लेते हैं, लेकिन पैसे एक्चुअली में एक टूल है। और जो भी लोग पैसों को चेस कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में कुछ और चेस कर रहे होते हैं। टाइम की फ्रीडम, दूसरों को हेल्प करने की फ्रीडम, चॉइसेस की फ्रीडम और सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल चीजों को परस्यू करने की फ्रीडम। पैसा आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन पैसा अकेले हैप्पीनेस, पर्पस और पीस गारंटी नहीं कर सकता। तो आज हम बात करेंगे 5 डायमेंशन ऑफ रियल फ्रीडम की। तो पहला डायमेंशन है फ्रीडम फ्रॉम कांस्टेंट सर्वाइवल। जब भी इंसान सर्वाइवल मोड में होता है, जब उसे बिल भरने होते हैं, उसे रेंट भरने होते हैं, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसका दिमाग पूरा का पूरा उन इमरजेंसीज, उन सर्वाइवल मोड की नीड्स को पूरा करने में चला जाता है। और इन्हीं चीजों को बोलते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट। साइकोलॉजी में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। और जब भी आप स्कैरसिटी माइंडसेट से सोचते हैं तो आप इमीडिएट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, बड़ी पिक्चर को आप नहीं देख पाते। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन चीजों से आने वाले स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आपको मेंटल स्पेस क्रिएट करके देती है। वो स्पेस जिसमें आप सोच सकते हो अपने पर्पस के बारे में, अपने गोल्स के बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आपको मेंटल स्पेस मिलती है। उसके आगे पैसा आपको एक और चीज देता है, जो कि है डायमेंशन नंबर 2, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। पैसा आपको ऑप्शन क्रिएट करके देगा, ऑप्शंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करके देंगे और फ्लेक्सिबिलिटी आपको फ्रीडम देती है। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तब आप अपने पसंद की जॉब को परस्यू कर सकते हो सकता है कि उसमें पे कम हो, लेकिन अगर वो आपके वैल्यूज से मैच कर रही हो तो आप उसे चूज कर सकते हो। और ये तभी हो सकता है जब इंसान पैसों के लिए डेस्परेट नहीं हो। पैसा खुद खुशी नहीं देता, लेकिन पैसा ऑप्शंस क्रिएट करके देता है जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो आपको पैसों से चॉइसेस भी मिलती हैं, लेकिन जो नेक्स्ट फ्रीडम आपको मिलती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, फ्रीडम ऑफ टाइम। टाइम जिंदगी का सबसे प्रीशियस रिसोर्स है। आपके पास जिंदगी में अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड पैसा कमाने का चांस मिलता है, लेकिन टाइम वो फाइनाइट है और वो कभी वापस भी नहीं आएगा। रियल वेल्थ जो है वो केवल बैंक बैलेंस की वजह से नहीं आती, वो आती है अपने टाइम को डिसाइड कर पाने की वजह से। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका दिन कैसा जाएगा, आप किसके साथ अपना समय बिताओगे और किस काम पर अपना समय बिताओगे। और सबसे अमीर लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, वो लोग होते हैं जिनके पास अपने टाइम की ओनरशिप होती है। तो टाइम की फ्रीडम मिलती है। उसके बाद एक और डायमेंशन आता है। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, फ्रीडम टू ग्रो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी केवल कंफर्ट नहीं देती, वो ग्रोथ की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। आपको कुछ नया सीखने की फ्रीडम मिलती है, अपने स्किल को डिसाइड करने की फ्रीडम मिलती है, आपको फ्रीडम मिलती है कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, कुछ नया ट्राई करने का रिस्क अफोर्ड कर सकना, क्रिएटिविटी की, बिना कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रेशर के कुछ नया एक्सप्लोर कर सकने की। और ये सब ग्रोथ का फाउंडेशन है। जो लोग भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं उनके पास एक बफर होता है जो उन्हें स्टेबल होने में मदद करता है, जो उन्हें दोबारा ट्राई करने का एक मौका देता है। अब आपको एक्सटर्नल ग्रोथ मिलती है, लेकिन जो लास्ट डायमेंशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, इनर फ्रीडम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते हैं, ग्रीड में होते हैं और एंडलेस डिजायर के लूप में फंसे हुए होते हैं। जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी उसके साथ ही बढ़ती है और उन लोगों को इनफ की फीलिंग कभी नहीं आती। और इंसानों के पास ऐसे ही बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अंदर से वो फिर भी पुअर महसूस करते, गरीब महसूस करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वेल्थ बिना इंटरनल पीस के वो एक और तरीके की गरीबी है। इसीलिए रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक बैलेंस में नहीं है, वो है उस मेंटल स्टेट में जो आप अपने साथ हमेशा रखते हो। आप उन चीजों के पीछे डेस्परेटली नहीं भागते जो आपके पास नहीं है। सनातन धर्म में भी कभी भी वेल्थ को रिजेक्ट करने की बात नहीं की गई। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एक वैलिड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ बताया गया है, लेकिन अर्थ कभी भी अकेले नहीं आता, वो धर्म, काम और मोक्ष के साथ आता है। इसका मतलब कि आपको वेल्थ चाहिए, लेकिन वो धर्म से कमाई गई हो, आप उसे एंजॉय कर पाए और आप उससे इतना अटैच ना हो जाएं कि उसके बिना आपकी लाइफ खाली हो जाए। तो शायद पैसों का पर्पस कभी लोगों को इंप्रेस करना था ही नहीं,
शायद उसका रियल पर्पस फ्रीडम क्रिएट करना था। फ्रीडम कि आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर पाए, अपने लोगों के साथ स्पेंड कर पाए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाए। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे पैसों का मीनिंग जानना हो। कमेंट्स में बताओ कि आपके लिए पैसे क्या मैटर करते हैं। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।